हेलो एस्पिरेंट, कैसे हैं आप सभी। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी के एसएससी सीजीएल 2024 की प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। टोटल हमारे टारगेट के 81 डेज कंप्लीट हो चुके हैं। आज डे 82 है, यानी कि 29 जनवरी मंडे का दिन है। तो सबसे पहले हम सेट करेंगे कि हमारा स्कोर कितना होना चाहिए। प्री में हमें कितना टारगेट रखना है स्कोर करने का। तो हमारा टारगेट होना चाहिए कि इस बार हमें सीजीएल प्री में 160 प्लस स्कोर करना है आउट ऑफ 200। ठीक है, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। इतना टारगेट आपको लेके चलना है, तब आपका प्री क्वालिफाई होगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। मैथ का टारगेट क्या रहने वाला है। मैथ में हमने मिक्सचर एंड एलिगेशन चैप्टर को फिनिश कर दिया था। इसके बाद न्यू चैप्टर स्टार्ट था हमारा नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम को टोटल आपको 10 डेज में कंप्लीट करना है। डेली बेसिस पे आपको 50-50 क्वेश्चंस करने होते हैं। आज आपका डे 5 है, तो आज आपको क्वेश्चन नंबर 201 से लेके 250 तक के क्वेश्चन आपको नंबर सिस्टम के सॉल्व करने हैं। ठीक है ना। टोटल आपको 10 डेज मिलेंगे, ये चीज़ आपको याद रखना है। 10 डेज में आपको नंबर सिस्टम चैप्टर जो है कंप्लीट करना है। आपके पास यदि आप नंबर सिस्टम कंप्लीट करना चाहते हैं या मैथ का सिलेबस आप ख़त्म करना चाहते हैं तो कैसे करें। इसके लिए आपके पास कई सारे ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन ये है कि आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। सेल्फ स्टडी आप करेंगे कैसे। आप गगन सर, राकेश सर की क्लास नोट से पढ़ सकते हैं या आपके पास अदर कोई क्लास नोट है, आप उस क्लास नोट से भी कर सकते हो। सबसे पहले उस क्लास नोट से आपको कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस करने, कॉन्सेप्ट रिवाइज करने हैं। जब आपके कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाए तब आपको फिर उनके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद बात करें ऑप्शन नंबर 2 की, कि आप पेड कोर्स यूजर हैं तो आप पेड कोर्स से आप अपना सिलेबस ख़त्म कर सकते हैं। इसके बाद यदि आपके पास कोई पेड कोर्स नहीं है तो आप यूट्यूब से फ्री ऑफ कॉस्ट अपना सिलेबस ख़त्म कर सकते हैं। जैसा कि नंबर सिस्टम चैप्टर आपको फिनिश करना है, तो गगन सर ने यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट नंबर सिस्टम को पढ़ाया हुआ है। उस वीडियो का लिंक हमने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिया है। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर इस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं मैथ की बुक की। तो मैथ की जो बुक लिस्ट है, सबसे बेस्ट बुक बात करें मैथ की सबसे बेस्ट बुक की, वो गगन सर की सीजीएल प्रैक्टिस किंग बुक है। आप इस बुक से अपनी सीजीएल की प्रिपरेशन कर सकते हैं। यदि आप अदर किसी बुक से कर रहे हो तो आप वहाँ से कर सकते हो, बट हम जहाँ से हम कर रहे हैं, जहाँ से ज़्यादातर टॉपर्स करते हैं, वह गगन सर की सीजीएल प्रैक्टिस किंग बुक। आप इस बुक से आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसके बाद बात करें इंग्लिश ग्रामर की। तो इंग्लिश ग्रामर में हमने वोकैब को जितनी भी वर्ब है, वर्ब हमने कंप्लीट कर दिया था, वर्ब चैप्टर कंप्लीट कर दिया था और ग्रामर ऑलमोस्ट हमारी फिनिश हो चुकी है। ठीक है, इसके बाद हमने एक चैप्टर यहाँ पे और टॉपिक एक स्टार्ट किया था, वो टॉपिक भी हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद हमने पी क्यू आर एस स्टार्ट किया। पी क्यू आर एस का टोटल हम प्रैक्टिस 5 दिन में करेंगे। ठीक है, 5 दिन टोटल पी क्यू आर एस की प्रैक्टिस करेंगे। और ये आप पी क्यू आर एस पढ़ कहाँ से सकते हैं, आप नियॉन की बुक से कर सकते हो। आपके पास अदर ऑप्शन भी अवेलेबल हैं। ठीक है, आप इन ऑप्शन से भी कर सकते हो, बट सजेस्ट आपको यही किया जाएगा कि आप नियॉन की पी क्यू आर एस की एक बुक ले लीजिए, आप उस बुक से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक, इसके बाद बात करें इंग्लिश वोकैब की। तो इंग्लिश वोकैब में डेली बेसिस पे हम आपको 25 वन वर्ड ईडियम प्रोवाइड कराते हैं और 20 सिनोनिम और एंटीनिम आपको हम प्रोवाइड कराते हैं। आज आपको करना क्या है, 1451 से लेके 1475 तक की आपको वन वर्ड ईडियम आपको लर्न करनी है। और आपको सिनोनिम की बात करें, सिनोनिम एंटोनिम आपको 1001 से लेके 1020 तक की आपको सिनोनिम एंटोनिम आपको लर्न कर लेनी है। ठीक है, बुक लिस्ट की बात करें कि वोकैब है, तो वोकैब आप किस बुक से कंप्लीट करें। वोकैब को कंप्लीट करने के लिए आपके पास जो सबसे बेस्ट बुक है वो ब्लैक बुक है। आप ब्लैक बुक से आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं और अपने वोकैब को बहुत अच्छी कर सकते हैं। इसके बाद बात करें रीजनिंग की। रीजनिंग में हमने स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन चैप्टर को फिनिश कर दिया है। आप यदि आपका सारा चीज़ कंप्लीट है रीजनिंग में, तो आपको करना क्या है, एक सेक्शनल मॉक टेस्ट देना है। सेक्शनल मॉक टेस्ट आप कहाँ से देंगे, आपको जहाँ से आपने मॉक टेस्ट परचेज किया होगा आप वहाँ से जाकर सेक्शनल मॉक टेस्ट दे सकते हैं। बट हम सजेस्ट करेंगे कि आप टेक्स्ट बुक का जो मॉक टेस्ट है सबसे सस्ता पड़ता है, आप टेक्स्ट बुक का मॉक टेस्ट परचेज करके आप यहाँ से सेक्शनल मॉक टेस्ट और फुल मॉक टेस्ट आप दे सकते हो। ठीक है, यदि आपका रीजनिंग में कुछ अधूरा है तो सबसे पहले उसे आपको कंप्लीट कर लेना है। बुक लिस्ट की बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग आप किसी भी प्रीवियस ईयर बुक से कर सकते हैं, बट वो जो बुक होनी चाहिए लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित होनी चाहिए। ठीक है ना। इसके बाद बात करें जीके की, तो जीके में हमने इंडियन हिस्ट्री, पॉलिटी, फिजिक्स एंड वर्ल्ड हिस्ट्री को हमने फिनिश कर दिया है। आप लोगों के कहने पे हमने पॉलिटी को दोबारा स्टार्ट किया था, जिसमें
टॉपिक चल रहा है आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसकी आज 13 क्लास है, टोटल 14 क्लासेस अप्रॉक्स होंगी, तो यानी कि आज ये आपका सेकेंड लास्ट डे है, सेकेंड थर्ड लास्ट डे आप कह सकते हो, ठीक है। इसके बाद पॉलिटी आपकी दोबारा समाप्त हो जाएगी। डेली बेसिस पे हम आपको इसमें 4 टॉपिक्स प्रोवाइड कराते हैं। जैसा कि आज पहला टॉपिक है आपका पंचायती राज यानी कि पंचायती स्टेट, सेकंड है शहरी प्रशासन यानी कि अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन, थर्ड टॉपिक है महत्वपूर्ण संविधान संशोधन यानी कि इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, फोर्थ टॉपिक है संविधान की अनुसूची यानी कि शेड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये 4 टॉपिक्स हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इनको आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। जे कि आप कंप्लीट कहाँ से करें, इसको कंप्लीट करने के लिए हमने आपको बताया कि लूसेंट से जो भी टॉपिक्स आपको हम प्रोवाइड कराते हैं, इससे कम से कम इसकी 2 से 3 बार इसकी रीडिंग करनी है। इसके बाद किरण की प्रीवियस ईयर बुक से जाके इनको आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। डेली टारगेट के साथ साथ हम आपको ये भी प्रोवाइड कराते हैं कि आपको 1 से 30 तक टेबल लर्न होना चाहिए, साथ ही स्क्वायर की वो आपको 1 से 30 तक लर्न होना चाहिए। यदि पॉसिबल हो सके तो एक चार्ट जरूर प्रिपेयर कर लेना है इन दोनों का, और अपने स्टडी टेबल के सामने चिपका लेना है, जिससे आपकी जितनी बार नज़र पड़ेगी ये चीज़ें उतनी ही ज़्यादा आपकी स्ट्रॉन्ग होगी और मैथ और रीजनिंग में आपका जो स्कोर है वो इम्प्रूव हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं, डेली आपको 30 मिनट इंग्लिश रीडिंग पर फोकस करना है। अप्रॉक्स 20 मार्क्स का जो पेपर होता है वो इंग्लिश रीडिंग पर डिपेंड करता है, इसलिए यदि आपकी इंग्लिश रीडिंग अच्छी है तो आपके इंग्लिश की जो स्कोर है, इंग्लिश का स्कोर बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद डेली आपको 5 मिनट कंप्यूटर टाइपिंग पर फोकस करना है। कंप्यूटर टाइपिंग आपको अभी से करते रहना है, ठीक है। इसके बाद कैलकुलेशन आपको डेली 15 मिनट कैलकुलेशन पर देना है। मैथ की कैलकुलेशन की प्रैक्टिस के लिए आपको डेली 15 मिनट का टाइम निकालना है और अच्छी तरीके से मैथ की कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। मैथ की कैलकुलेशन कैसे करनी है इसका वीडियो हमने आपको बना दिया है, आप डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिया लिंक उसका, आप वहाँ जाकर उसको वॉच कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल एसएससी एस्पिरेंट देवेंद्र को ज्वाइन करना ना भूलें। यह टारगेट डेली बेसिस पे एसएससी सीजीएल 2024 के लिए चल रहा है, तो ऐसे एस्पिरेंट जो एसएससी सीजीएल 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हों वो हमारे टारगेट को ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।